जंगल के अंदर सर्दियों का मौसम आ जाता है। बर्फबारी होने की वजह से जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड बन जाती है, जो कि पक्षियों के लिए अच्छी नहीं होती। तो वो अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। लेकिन चिड़िया के बेटे को ठंड की शिद्दत की वजह से बुखार हो जाता है। वो बुखार से तप रहा होता है। इस जंगल में उस बुखार की दवाई ना थी, तो चिड़िया को दूसरे जंगल में जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। मेरे बेटे, मैं आपके लिए दूसरे जंगल से दवाई ले जा रही हूँ। आप घर में आराम से रहना, मैं जल्द वापस लौट आऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे को अच्छे तरीके से समझा के दूसरे जंगल के लिए दवाई लेने के लिए तैयारी करती है। और फिर रात होते ही उस जंगल से निकल जाती है, ताकि सुबह होते ही दूसरे जंगल पहुंच के दवाई ले सके। रात को बहुत से बर्फ का तूफान आता है, लेकिन चिड़िया को सिर्फ अपने बेटे की फिक्र होती है, जिसकी वजह से तूफान का सामना करते हुए दूसरे जंगल पहुंच जाती है। जाके तोते के घर के पास बैठ के तोते को आवाजें देती है। थोड़ी देर में तोता बाहर आ जाता है और आके चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया बहन, कहाँ से आ रही हो? बहुत थकी हुई लग रही हो। बहुत ज्यादा दूर से सफर करके आ रही हो लगता है। क्या हुआ? खैरियत तो है जो इतनी सुबह सुबह मेरे घर आ पहुंची? तोते भैया, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जल्दी से उसके लिए अच्छी सी दवाई दे दें, उसकी जान खतरे में है। अरे अरे चिड़िया बहन, सुने तो भाई तो मैं दे दूं, लेकिन कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाएगा बर्फ का। तो तुम दूसरे जंगल नहीं जा पाओगे अपने बेटे के पास। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन मेरे पास आराम कर लो। थोड़ी देर के बाद जब तूफान थम जाए तू अपने बेटे के पास चले जाना। सोच लो चिड़िया बहन, दवाई तुम्हें मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम दूसरे जंगल जा नहीं पाओगी इस तूफान में। नहीं तोते भैया, मुझे जल्दी से दवाई दे दे, मेरे बेटे की जान खतरे में है। क्या? नहीं तोते भैया, वो आप मुझ पर छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी। मुझे जल्दी से दवाई दे दे। अच्छा ठीक है चिड़िया, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये अंगूर ले लो, ये खुद भी खा लेना और अपने बेटे को भी खिला देना। इससे तुम दोनों की तबीयत ठीक हो जाएगी। और अपना ध्यान रखना, तुम्हारी भी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ध्यान से पहुंचना दूसरे जंगल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते भैया। अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर चिड़िया वहां से उड़ जाती है और सीता जल्दी से दवाई लेके अपने बेटे के पास आ पहुंचती है। माँ, आप आ गई माँ। मुझे पता था आप जरूर वापस आएंगी, नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ घर और आपके लिए स्वादिष्ट अंगूर लाई हूँ। जल्दी से इसे खा लो, इससे आपका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर उनको अपनी माँ के कहने पे सारे अंगूर खा जाता है। और अपनी माँ के लिए तो एक भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अंगूर बहुत ज्यादा मीठे थे। जबकि तोते ने कहा था कि चिड़िया को भी खाने हैं अंगूर, वरना उसकी तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। क्योंकि चिड़िया 2 दिन लगातार बर्फ और बर्फ के तूफानों से जूझ रही थी, तो उसे भी सर्दी लग जाती है और उसे बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो गश खा के जमीन पर गिर जाती है और उसी वक्त उसी जगह पे मर जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, किस किस मुसीबत से नहीं वो जूझते, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। हमें इस एक अनमोल तोहफे की कदर करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही और आपको कहानियाँ मिल सकें। एक खूबसूरत जंगल था। गर्मियों के दिन थे और सब परिंदे खुशी से रह रहे थे, क्योंकि जंगल में हर जगह खाना मौजूद था। सब परिंदे आपस में मिलजुल के रह रहे थे और अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे थे। जंगल में खाने पीने की कमी तो थी ही नहीं। तोते मामा, इस बार गर्मियाँ बहुत अच्छे से गुजरेंगी, क्योंकि इस बार जंगल में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। हाँ हाँ चिड़िया रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बार जंगल के अंदर गर्मियाँ गुजारने का बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जंगल के अंदर बेशुमार फल लगे हुए हैं और इस बार हम आराम से गर्मियाँ गुजार सकते हैं। हाँ हाँ मामा, आप
आपकी वो बात तो ठीक है, मगर उस कालू कौवे ने पूरे जंगल को परेशान किया हुआ है। वो जिस भी पेड़ पे बैठता है उस पेड़ का आधा फल खाता है और आधा नीचे फेंक देता है। हाँ हाँ चिड़िया रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस कालू कौवे ने तो सबको परेशान किया हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गर्मियाँ गुजरने से पहले ही हम फलों की किल्लत की वजह से भूख से ही मर जाएंगे और गर्मियाँ भी नहीं गुजर पाएंगी। चलो उसको समझाते हैं ताकि वो ऐसा ना करे और हम गर्मियाँ गुजार सकें। और फिर वो सारे पंछी आपस में मिलकर कालू कौवे के पास कालू कौवे को समझाने के लिए जाते हैं ताकि वह जंगल के फल बर्बाद ना करे। कालू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा ही करते रहे तो जंगल के सारे फल बर्बाद हो जाएंगे और गर्मियाँ गुजरने से पहले ही हम भूख से मर जाएंगे। ऐसा करना बंद कर दो तुम। अरे बंद करो अपना भाषण, मुझे नहीं सुनना ये भाषण। जाओ जाकर अपना काम करो, मैं तो ऐसा ही करता रहूँगा। मुझे फल बर्बाद करने में बहुत मजा आता है। जाओ जो करना कर लो, नहीं हटूंगा। कालू भैया हम ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अरे मुझे नहीं सुनना तुम लोगों का भाषण। जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे तंग ना करो, मैं तो यही करता रहूँगा। जाओ निकलो यहाँ से। इतना सुनकर वो सारे पंछी बड़े पेड़ के पास आ जाते हैं। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। अब इस कौवे का आखिरी हल ये हमारा बड़ा पेड़ ही निकाल सकता है, जो कि जंगल के सब पेड़ों का राजा है। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इसका हल पेड़ बाबा ही निकालेंगे। पेड़ बाबा बाहर आओ, हमें आपसे बात करनी है। पेड़ बाबा बाहर आओ, पेड़ बाबा बाहर आओ, हमें आपसे बात करनी है। पेड़ बाबा, उस कौवे ने पूरे जंगल को परेशान करके रखा हुआ है। वो जंगल के सारे फलों को बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक फल नहीं बचेगा। वो आधा फल खा के फेंक देता है। हाँ, मुझे सब पता है। अब उस कौवे का इलाज मैं ही करूं। उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने पहले ही पूरा जंगल बर्बाद कर दिया है। प्यारे बच्चों, अगर आप कालू कौवे का अंजाम देखना चाहते हैं कि बड़े पेड़ कैसे उसे सबक सिखाता है, तो जल्दी से